नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। ये शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 8-9 जुलाई को विदेश दौरा करेंगे। रूस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार पेश करेंगी बजट। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा बजट सत्र। देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान की हुई शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया पौधारोपण। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से की पेड़ पौधे लगाने की अपील। गांधीनगर में 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकार से समृद्धि का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में हुए शामिल। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। एक पेड़ मां के नाम अभियान की हुई शुरुआत। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभियान के तहत किया वृक्षारोपण। लोगों से की पौधे लगाने की अपील। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। बोले, एक तरफ पीएम मोदी तमिल के गौरव को दुनिया में स्थापित करने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग तमिल संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी राज्य कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। कहा, हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला। मैं उन्हें नमन करता हूं। राजकोट गेमिंग जोन त्रासदी के पीड़ितों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। राजस्थान के बूंदी में बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कहा, यह क्षेत्र कृषि आधारित है और हम यहां कृषि आधारित उद्योग विकसित करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहां पर्यटन की संभावनाएं हैं जिन्हें हम और विकसित करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अयोध्या में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। कहा, बाढ़ की स्थिति में किसानों को नुकसान ना हो और कोई जनहानि ना हो, इसके लिए हमारी परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में घटित हुई विभत्स हाथरस भगदड़ घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हाथरस में हुई भगदड़ की घटना के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी ने घटना के स्थान का निरीक्षण किया। हाथरस में 2 जुलाई को भगदड़ मची थी, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव। बदले जाएंगे कई प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष। 9 जुलाई को होगी बैठक। परफॉर्मेंस के आधार पर पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की तैयारी। हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर दिल्ली से गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने दिल्ली के एक अस्पताल से किया गिरफ्तार। हादसे के बाद से फरार था देव प्रकाश। सत्संग का मुख्य आयोजक था देव प्रकाश। हाथरस भगदड़ की घटना पर अधिवक्ता एपी सिंह बोले, देव प्रकाश मधुकर की नहीं लेंगे अग्रिम जमानत, कोई अर्जी नहीं देंगे और किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे। हाथरस हादसे के बाद से फरार बाबा सूरजपाल पहली बार कैमरे के सामने आए। कहा, घटना के बाद से दुखी हूं, उपद्रवियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन पर जताया भरोसा। भगदड़ नहीं साजिश का आरोप लगाया। बारिश के कारण आज अमरनाथ यात्रा स्थगित। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को शिविरों में रहने की सलाह दी। कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश। मौसम ठीक होते ही फिर से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। दिल्ली की एक अदालत ने एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। बीजेपी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा, मुझे लगता है कि अपने इंडी गठबंधन को बिखराव से बचाने के लिए वे ये बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव जो बोल रहे हैं उसका अर्थ है कि बिहार में उनका गठबंधन खतरे में है। जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए नवगठित पैनल के अध्यक्ष विश्वनाथ रथ ने कहा, आज एक बैठक हुई, विस्तृत चर्चा हुई। 9 जुलाई को डुप्लीकेट चाबी पेश की जाएगी और एक एसओपी बनाई जाएगी। अगर डुप्लीकेट चाबी काम नहीं करती है तो ताला तोड़ दिया जाएगा। ओडिशा के पुरी में कल से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। बालभद्र और सुभद्रा के तीनों रथ नंदी घोष, दर्पदलन और तालध्वज की पुरी श्री मंदिर के सिंह द्वार लाया गया। गुजरात के सूरत में मिट्टी में ढेर हुई बहुमंजिला इमारत। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड ने शुरू किया रेस्क्यू। मलबे में 8 से 10 लोगों के दबे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के मोदरगाम गांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ऑपरेशन दे रही है अंजाम। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में पौधरोपण कार्यक्रम किया गया। राजधानी भोपाल में एक ही दिन में लगाए गए 12 लाख पौधे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने
पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी में लगाया पेड़, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई। कहा 10 वृक्षों के बराबर एक पुत्र होता है। भारतीय संस्कृति में विश्व को पेड़ का महत्व बताया गया है। जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्व है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विकास भवन का लोकार्पण किया। सीएम विष्णुदेव साय बिलासपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। छात्रों को दी बधाई। महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी ने सरायपाली का किया दौरा। समाजसेवी प्रखर अग्रवाल ने आतिशबाजी के साथ किया स्वागत। जय स्तंभ चौक पर पटाखे फोड़कर समर्थकों ने नारे लगाए। मुरैना में बारिश ने ग्रामीणों की बढ़ाई मुश्किलें। कैलारस सोन नदी में पुल के ऊपर तक भरा पानी। 25 गांवों का संपर्क टूटा। जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हुए राहगीर। जबलपुर में 16 साल की युवती की हत्या करने वाले आरोपी की मिली लाश। आरोपी द्वारा आत्महत्या करने की आशंका। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शिवपुरी में तेज बारिश से उफान पर आए शिवपुरी के नाले। भदैया कुंड का झरना फिर से शुरू हुआ। तेज बारिश के चलते कई स्कूलों को बंद किया गया। झाबुआ में रिश्तेदारों को फर्जी कर्मचारी बनाकर किया गया करोड़ों का खेला। कर्मचारी के नाम पर करोड़ों रुपए का वेतन किया गया गबन। अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। मरवाही में जहरीली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। 2 साल की मासूम की मौत हुई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजनांदगांव में मत्स्य विभाग के सहायक संचालक के खिलाफ 2 करोड़ 16 लाख रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया। पुलिस ने धोखाधड़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मुरैना में मोबाइल में डिस्प्ले डलवाने को लेकर हुआ विवाद। हाथापाई पर उतरा खरीदार। पहले गाली गलौज की, फिर लोहे की रॉड से फोड़ा दुकानदार का काउंटर। जशपुर में खाना बनाने से इनकार करने पर पति ने की पत्नी की लाठी और डंडे से पीटकर हत्या। घटना के बाद पुलिस आरोपी पति को लेकर गिरफ्तार कर चुकी। रीवा में 7 जुलाई को निकलेगी जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा। शहर भर में भ्रमण कर शहर वासियों को देंगे आशीर्वाद। यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। कोरिया में अनियंत्रित होकर कोयले से भरी ट्रक नाली में जा पलटा। हादसे में मुख्य सड़क हुआ बाधित। आवागमन से लोगों को परेशानी हुई। कवर्धा में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी फरार। 14 महीने पहले चोर सूने मकान से 22 लाख के गहने और 7 लाख की नकदी लेकर फरार हुए थे। श्योपुर के कराहल घाटी में पाइप से भरा ट्रक पलटा। 20 सड़क पर ट्रक पलटने से हाईवे पर लगा लंबा जाम। श्योपुर हाईवे हुआ बंद। गरियाबंद में करंट की चपेट में आने से 60 साल की महिला की मौत हुई। खेत में लगे बोर लाइन को बंद करने गई थी महिला। राजिम थाना क्षेत्र ग्राम कौंद केरा का मामला। ग्वालियर में बीएसएफ अकादमी से 2 महिला आरक्षक हुई गायब। सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चिंता। दोनों ही महिलाओं के पास बीएसएफ सिक्योरिटी की जानकारी। महिलाओं की तलाश में जुटी बीएसएफ की इंटेलिजेंस। डिंडोरी में अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी बस। पेड़ से टकराई बस। चालक को आई गंभीर चोट। बड़ा हादसा टला। भिलाईगढ़ में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। नगर पंचायत के अध्यक्ष, पार्षदगण और अन्य कांग्रेसियों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पांडुर्ना में नकली मोबाइल बेचते हुए 3 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 32 मोबाइल और 25 चार्जर जब्त किए। एमसीबी में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जिला एमसीबी के पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह रहे मौजूद। रायगढ़ में चक्रधर नगर पुलिस ने ऑनलाइन शेयर मार्केट में धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। गिरोह में शामिल एक आरोपी को राजस्थान से किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करने अमरवाड़ा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा। कार्यकर्ताओं को दिलाया सभी बूथ जीतने का संकल्प। कवर्धा में भेड़ चोरी करने वाले 4 आरोपियों को कुकुदुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों से 2 भेड़ 2 बाइक पुलिस ने जब्त की है। सूरजपुर मामले पर कांग्रेस ने गठित की कमेटी। पीसीसी अध्यक्ष ने 9 सदस्यों की कमेटी का गठन किया। एसडीएम पर पत्रकारों और कांग्रेस नेताओं से मारपीट का आरोप लगाया। धार में चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। मामला किया दर्ज। आरोपियों के बयान पर लूट का माल खरीदने वाले को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुरैना में चलती बस में अचानक लगी आग। शॉर्ट सर्किट से बस में लगी आग। बस यात्रियों ने कूद कर बचाई अपनी जान। आग पर पाया गया काबू।
छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टा मामले में सभी आरोपियों को 24 अगस्त तक की रिमांड पर भेजा गया जेल। ईडी की विशेष कोर्ट ने जेल भेजा। रीवा में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 3 गैंग का खुलासा किया है। गुड़ थाना के अंतर्गत चेकिंग के दौरान पकड़े गए आरोपी पुलिस ने चोरों से चोरी हुई 16 बाइक को जब्त किया। बारिश की शुरुआत से ही कांकेर नगर वासियों को बाढ़ का डर। दूध नदी के पानी को रोकने के लिए साल 2023 से रिटर्निंग वॉल का काम चल रहा है। बरसात की वजह से ये काम धीमा हुआ। मुरैना के वीर सपूत अमर शहीद विवेक सिंह तोमर को मरणोपरांत मिला शौर्य चक्र। शौर्य चक्र मिलते ही शहीद की पत्नी के छलक पड़े आंसू। ड्यूटी के दौरान साथियों की रक्षा में गंवाए थे प्राण। पन्ना के धर्मपुर थाना में मां बेटे ने खाया हेयर डाई। मां की मौत हुई, बेटा गंभीर। मामूली विवाद के बाद मां बेटे ने उठाया ये कदम। सुकमा जिले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 7 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ भी बरामद। रायपुर में क्रिकेट सट्टा खिलाते 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी झांसे में लेकर लोगों का खुलवाते थे बैंक खाता। महादेव सट्टा में पैसों के लेन देन के लिए बैंक खातों का करते थे इस्तेमाल। खैरागढ़ जिले में पहली एस्ट्रोनॉमी लैब का हुआ शुभारंभ। बच्चे अब खगोलीय गतिविधियों की भी जानकारी ले सकेंगे। वहीं ग्रामीण इलाके में स्कूलों की हालत अब भी जर्जर है। पंडरिया ब्लॉक के गरीब आदिवासी बैगा परिवारों को नहीं मिला 2 महीने का राशन। 30 बैगा आदिवासी परिवार राशन नहीं मिलने से परेशान। कलेक्टर को मौखिक शिकायत कर राशन दिलाए जाने की मांग की। भोरमदेव मंदिर परिसर में दिखा नाग। सांप देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा। श्रद्धालु बनाने लगे वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। एक्शन मोड में बोडला पुलिस। 6 जुआड़ियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कुर्सी पार तालाब इलाके में दबिश दी। रायसेन जिले में पुलिस अधिकारी की अनोखी पहल। स्कूलों में जाकर वृक्षारोपण का महत्व बता रहे अधिकारी स्कूली बच्चों और लोगों को कर रहे हैं सीड बॉल गिफ्ट। डिंडोरी में ठेकेदार की लापरवाही। बिलगांव जलाशय पाइपलाइन के काम की खुली पोल आए दिन सड़क किनारे फंस जाती है गाड़ियां। ग्रामीणों को हो रही परेशानी। बालाघाट में डेंजर रोड पर दिखा हिरणों का झुंड। झुंड में दिखे 20 से ज्यादा हिरण। घना जंगल होने की वजह से इस इलाके में अक्सर देखे जाते हैं हिरण। मैयर में NH-30 पर अज्ञात वाहन ने 10 गौवंशों को कुचला। जिला प्रशासन की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल। 24 जून को प्रदेश के सभी कलेक्टर को मिले थे सख्त निर्देश। बलरामपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने होटलों में की छापेमारी। खाद्य पदार्थों के सैंपल भी कलेक्ट किए। गंदगी पर प्रशासन नाराज, लगाई फटकार। मुरैना से अजीबोगरीब मामला सामने आया। 1 साल से गायब छात्रा की जगह कोई और दे रहा परीक्षा। लापता छात्रा की छोटी बहन ने की खुलासा। कॉलेज प्रशासन अलर्ट। पूरे मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी। प्रदेश में अभी भी जारी रहेगा ये रुक रुक कर बारिश का दौर। ग्वालियर और भोपाल में झमाझम बारिश। बलरामपुर में बच्चों के मिड डे मील पर डाका। बच्चों की थाली से दाल और सब्जी गायब। हल्दी डालकर खिलाया जा रहा बच्चों को सिर्फ पीला चावल। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पहली बार हुई जटिल सर्जरी। एक युवक 2 महीने से दंत रोग से था परेशान। डॉक्टर ने सफलतापूर्वक सर्जरी की। जशपुर में सागौन की लकड़ी की तस्करी कर रहा आरोपी गिरफ्तार हुआ। जब्त की गई लकड़ी से लदी पिकअप। अन्य तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजनांदगांव में बाल संप्रेषण गृह से भागी 3 नाबालिग। तीनों नाबालिग पर दर्ज हैं आपराधिक मामले। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उज्जैन महाकाल मंदिर के पास होटल शिवसागर NX पर चले हथौड़े। निजी होटल पर अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। गरियाबंद की कोपरा पंचायत में भ्रष्टाचार मामले में सरपंच बर्खास्त कर दिया गया। लाखों की गड़बड़ी का आरोप लगा था। राजिम SDM ने की बड़ी कार्रवाई। मामले में पंचायत सचिव किशन साहू भी हो चुका है बर्खास्त।
गरियाबंद में पिछले साल की तुलना में इस साल कम हुई बारिश। सिकसेर के जलाशय में महज 20% पानी भरा। पैरी नदी की चाल धीमी होने से सिंचाई परियोजना में भी असर पड़ा। हाथरस में सत्संग के भगदड़ का मामला। न्यायिक जांच टीम पहुंची हाथरस। फुलरई स्थित घटनास्थल का निरीक्षण करेगी टीम। अधिकारियों और अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किया जाएगा। दतिया में मूसलाधार बारिश। छोटे तालाब हुए ओवरफ्लो। आसपास की बनी बस्तियों में घुसा पानी। बच्चे पानी से खेलते हुए नजर आए। गरियाबंद पुलिस ने 30 नग चमकीले पदार्थ के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। जब्त हीरे की कीमत 1,30,000 रुपए बताई जा रही है। नया कानून लागू होते ही छुरा थाना में ये पहली बड़ी कार्रवाई हुई। इकलौद में ड्राइवर ने स्कूली बच्चों का जान जोखिम में डालकर कराया नदी पार। ग्रामीणों के मना करने के बावजूद भी चालक ने बच्चों से भरी स्कूली वाहन को नदी से पार कराया। सभी बच्चे सुरक्षित। धार में मंदिर के अंदर बैठे तेंदुए ने पुजारी पर किया हमला। हमले में पुजारी गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल ने किया रेफर। तेंदुए के रेस्क्यू के लिए दौड़ की टीम रवाना हुई। बुरहानपुर में लगने वाले साप्ताहिक पशु हाट बाजार का पशु विक्रेताओं ने किया विरोध। दलालों के द्वारा अवैध वसूली से परेशान पशु विक्रेताओं ने दूसरी जगह बाजार संचालित किया। बारिश आते ही जांजगीर चांपा में मौसमी बीमारी ने दस्तक दे दी है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने उचित व्यवस्था किए जाने का दावा किया है।